अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। एट लास्ट शाहरुख ने मान लिया। शाहरुख ने मान लिया, जो नैना अकबर का हस्बैंड है उसने मान लिया कि सितारा को लेके वो क्राउन होटल जाता था छोड़ने के लिए। और सितारा ने उसको ये कहा है कि मुझे सब्सक्राइबर्स से मिलना है, ये कह के वो जाती थी। और उन दिनों में वो हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों के साथ सितारा के घर पे रुकते थे। पूरा क्लियरली उसने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है। और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें आप लोग, क्योंकि सितारा का कोई भरोसा नहीं है कि सितारा ने इसको भी डिलीट करवा देनी है। तो मैंने तो डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अपनी इंस्टा में पूरी वीडियो इसका लगा दूंगी शाहरुख का। तो अगर किसी को देखना है तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर ये वीडियो डिलीट हो जाए। तो शाहरुख ने क्लियरली बता दिया कि सबको पता था, मतलब सारे घर को पता था कि ये हराम काम हो चुका है। लेकिन फिर भी इन्होंने, कोई भी सामने नहीं आया, मतलब किसी में इतना सा भी हिम्मत नहीं है कि सितारा का खिलाफ खड़ा हो चुके। तो इस बात के लिए शाहरुख को और नैना को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। सच का रास्ता और हक का रास्ता अल्लाह को पसंद है। तुम लोगों ने अगर ये हिम्मत करके किया है तो अल्लाह भी तुम लोगों पर खुश होगा, क्यों पूरी ज़िंदगी उस बेचारे की बर्बाद कर दी है। अगर वो हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज़ करके रह भी जाती है, यकीन माने फ्रेंड्स, अगर रह भी जाती है ना, उसका दिल से कभी ये बात नहीं ख़त्म होगी। कहते हैं ना कि इंसान 100 गालियाँ किसी को दे दे, थप्पड़ मार दे, लेकिन दिल पर एक दफ़ा स्क्रैच आ जाए ना, वो कभी नहीं ख़त्म होती है। भुला ही नहीं सकता इंसान, कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। कोई अपना जब धोखा देता है ना, तो भुलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली उसने सारी बातें बताई है, सब कुछ क्लियर कर दिया कि हाँ मैं लेके जाता था। मैं उन दिनों में मैं और नैना उनके घरों में रुकते थे। और इसने, सितारा ने उनको, शाहरुख को यही कहा कि मैं किसी सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ। तो सितारा जैसी औरत पर इतने सवालात कोई कौन करता है, आपको पता है ना। ना दिलबर बाबर, सारे डरते हैं। ये दोनों तो अभी फिर भी उसके सामने बच्चे हैं, मतलब उस हिसाब से ये तो छोटे हैं ना। फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया इस लड़के ने। और इसने क्लियरली बोला कि सलमा बाजी सच्ची है, सच्ची है, मतलब सच्ची है, कोई झूठ नहीं बोल रही है सलमा। सलमा ने सच बोला है। अभी जो इसके सपोर्टर्स है और सितारा है, अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे ये लोग कि शाहरुख झूठ बोल रहा है। अब तक जब इनके साथ नाच रहा था, बात कर रहा था, हंस रहा था, तो सही था। अब शायद इसके पीछे भी बातें करेंगे, क्योंकि जब इनकी बेटी ने गंदी हरकत की उम्रा में जाके, तो इसी औरत, सितारा जो औरत है, इसकी माँ ने क्या बोला कि सारा कसूर नैना पर डाल दिया। मतलब हराम काम होने देते नैना ने क्यों बता दिया, क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा था। बड़े अगर ऐसे गंदे कामों में साथ देंगे और बातें छुपाएंगे, तो फिर क्या बोल सकते। माँ ही अगर ऐसे चीज़ों को छुपा रही है, पर्दा डाल रही है, दूसरी बेटी का घर उजड़ गया, कोई बात नहीं। हाँ, सितारा यासीन के 8 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को अपनी सोच पर। बहुत शर्मिंदगी की बात है। अब क्या इनकी इज्जत बची है। इतनी अकड़ रही थी, अपनी बहन से चुपके से माफ़ी मांग लेती, हर गुनाह एक्सेप्ट कर लेती, ना अकड़ती इतना तो क्या होता। तो इसमें सलमा यासीन का कोई कसूर नहीं है। उसने हक का रास्ता खटखटाया और अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी। बहुत कम औरतों में ऐसी हिम्मत आती है कि वो सामने, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं ऑलरेडी, 5th होने वाला है, फिर भी इस औरत ने हिम्मत किया, सामने आई, आवाज़ उठाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा किया। तो बस फ्रेंड्स, आज तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा अपने सब फ्रेंड्स से बात करके आ जाती हूँ, शेयर करती हूँ कि ये बात ऐसी है कि थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। इंशाल्लाह कल अच्छी तरह से इस टॉपिक पे थोड़ा सा अच्छे से बातें करेंगे, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर बहुत उछल कूद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी को गंदी गालियाँ जो है ना, फितरत में शामिल हो गया सितारा के सपोर्टर्स का। ख़ासकर ये सऊदीया वाली औरत,
और ये मुल्तानी औरत, ये दोनों मिलके बहुत गंदगी मचाया है। लाइव में भी लाकर गंदी गंदी बातें करते हैं, इतनी गंदी बातें करते हैं कि एक मासूम बच्चा जो दुनिया में नहीं आया उसके पीछे तक चले गए डीएनए टेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टरलेस औरत को बचाने के लिए। और इनको भी पता है, इनको पता है कि औरत ऐसी ही है। तो चले फ्रेंड्स, कहते ना कि अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं है, तो अल्लाह ने सच का साथ दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं रिएक्शन देती थी कई बार, मतलब इंसान हूँ ज़ाहिर है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। कई बार ऐसा आता था कि अल्लाह मैं कोई गलत तो नहीं कदम उठा रही हूँ, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन और मैं जब से इसको देख रही थी, मैं सच यकीन से, आप मतलब मैं कौन सी क्या बोलूँ, किस तरह बोलूँ, मैं जब से सितारा यासीन को देख रही थी ना, मुझे सही वाइब्स नहीं आ रहे थे इसको देखकर। मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलत दिख रहा था मुझे, कहा कि मैंने सच का ही साथ दिया है। यकीन तो सलमा पर हमेशा था, पहले दिन से ही था। फिर भी होता है ना 1% थोड़ा सा दिल में एक खटक सी, मतलब वो अल्लाह का डर कि अल्लाह मैं सही तो कर रही हूँ ना, तो बस वही था। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल इस टॉपिक पे हम अच्छे से बातें करेंगे। और बहुत अच्छी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं सब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।